हूं, सारा कुछ सीन अब तक का आपने देखा और वहां जो कुछ चला है, देखिए दोनों हमने देखा है, एनडीए का चुनाव का पूरा प्रचार कहां टिका रहा, वहीं टिका रहा जो लफबाजी पर है, और यहाँ वो मुद्दे, तो लोग यही तो अब देखिए जो क्षेत्र के लोग वहां जो क्षितिज खान जहां खड़े थे अटेंडम पहुंचे और उनके मन की पीड़ा, मन की बातें सारी निकल कर आ रही, और बार बार बात यही है कि वहां यदि मुकाबला है तो मुकाबला महागठबंधन वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गणेश कुमार, जो हम पहले चरण में कर रहे थे, वहां नहीं हो पा रहा है सब कुछ। तो अब सारा कुछ इसमें सब पे आप, और आप तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली से जो चीज आज ही हुआ कि ट्रेन की ट्रेन भर के चली जा रही है, छठ के समय नहीं जा रहा था। करिएगा आप टिप्पणी मलिक साहब। 25 ट्रेनें गई हैं सर कल। संजीव जी, मुद्दा उठा नहीं रहा है, मुद्दा तो चल ही रहा है लगातार। मोदी जी तो आज भी भाषण दे रहे हैं, आज भी लाइव चल रहा है उनका। वो तो महिलाओं से कस्में खिलवा रहे हैं, महिलाओं को पूछ रहे हैं कि खाना बना के आई हो कि जाके बनाओगे। बीच में टोकते हुए वो किराए की भीड़ और ये 70 लाख की जो बात कर रहे थे कि किस तरीके का है, और वो उनमें निकल रहे थे कि नहीं हमें रोजी रोजगार, अपने यहाँ रहना है, पलायन नहीं करना पड़े, वो चीजें निश्चित तौर पर बहुत सघन और कड़ी परीक्षा होने वाली, यदि ये सत्ता में आते हैं तो। जितने वादे दावे हैं, कठिन होगा बहुत टक्कर, लेकिन फिर भी पहले किया तो शायद भरोसा। और मैंने ये भी अभी पहले चरण में हम जब कर रहे थे ब्रेक के पहले, तो लोग कह रहे थे कि हमने 15 लाख के जुमले को देखा था, तो क्यों नहीं एक बार मौका दे तेजस्वी को, वो भी देख ले, ये भी सब चल रहा है लोगों के बीच में। संजीव जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से पिछले 11 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बिहार में हो 20 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली, या दूसरे राज्यों में, आज बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की, चाणक्य फेल हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और इतिहास हमेशा बिहार में बनता रहा है, पहले भी, हमारी यादों से पहले, हमारे पैदा होने से पहले भी बिहार इतिहास बनाता रहा है। और यहाँ कितने लोग बैठे हुए जो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी के रथ को रोकने का काम भी बिहार में इतिहास बना, तो ये इतिहास बिहार बनाता है। तो ये आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जहां हम आज बैठे हैं और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक महाकुंभ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को निपटाने का, और बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं। जैसे आप कहते हैं कि 100 साल के बाद चीजें बदल जाती हैं, आरएसएस को 100 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी 100 साल के जश्न मना रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फैक्टर हमारे सामने आ रहे हैं, जो हम MY फैक्टर की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उस MY फैक्टर को महिला और यूथ में तब्दील किया था, और वो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला जो था MY का, वो फेल हो गया। उसी फॉर्मूले को महागठबंधन या तेजस्वी कहें, उसने बुना लिया है। अब उसमें MY में कुर्मी भी जुड़ गया है, कुर्मियों की मीटिंग चल रही है लगातार। कुर्मी कह रहे हैं तो हमें ही मूर्ख बना रहे हैं, तो नीतीश जी का पूरा वोट ले लेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। ये जो पंचायतें होती हैं जातियों की, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। ये शुक्ला जी ने, हमने यूपी में देखी है राजपूतों की पंचायतें, उन्होंने मामले को पलट कर रख दिया था और चाणक्य की चाणक्यगिरी धरी रह गई थी। तो कहीं ऐसी तस्वीर तो बिहार में नहीं बन जाएगी। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि मशीन का कैसे आप करेंगे, जो एक मशीनरी है, और उस मशीनरी के अंदर सारे तोता, मैना, कौवे, गिद्ध सब आ जाते हैं, और अब तो नया महागिद्ध जुड़ गया, उसमें चुनाव आयोग आ गया है, तो उसका कैसे होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब बड़े लेवल पे चीजें होती हैं तो ये कुछ बहुत बड़ा कुछ कमाल दिखा नहीं पाती मशीनरी। मशीनरी आटे में नमक कर सकती है, तो कुछ चीजों को दबाने का काम कर सकती है, लेकिन बिल्कुल ही मामला सब अंधा होके चले और बिहार जैसी जगह में चले, वहां नहीं चल पाएगा। आज आप देखिए किस प्रकार से उस किसान युवा में जोश आपने देखा। दूसरे जो मजदूर लोग हैं कि हम तो हैदराबाद जाते हैं, हम तो पंजाब जाते हैं, हम तो गुजरात जाते हैं। क्यों जाते हैं? अभी आपको बताया गया कि 12,000 ट्रेनें चला दी गई हैं बिहार में छठ पूजा पे। मुझे लगता है पूरे भारत में 14,000 ट्रेनें हैं, तो 12 तो आपने बिहार में ही चला दी। अरे झूठ कुछ ऐसा तो बोलो जो हजम हो जाए लोगों को। आप हर चीज में इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा है कुछ, और आप बोले जा रहे हैं।
तो लेकिन मुझे इस लगता तरह है से चल नहीं रहा है सर, चल नहीं रहा है। अब झूठ बहुत हो गया, बहुत हुआ शायद, मुझे लगता है। आप करिए, समअप करिए तो मैं एक एक तो टिप्पणी से मैं संजीव जी यही कहना चाह रहा हूं कि आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं वो पुरानी बात हो गई है। और देखिए इसमें मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, उसने ठुकरा दिया कि हमारे दादाजी के टाइम पे कुछ संसाधनों की बात रही होगी, उस तरह इस तरह की चीजें रही होंगी, आज वो चीजें नहीं है। और आज भी अगर वो चीजें चल रही हैं तो आप कैसे मंगल राज बता रहे हैं, और वो चीजें खत्म क्यों नहीं हुई हैं? तो सवाल जनता ही उठा रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार के एक टर्निंग पॉइंट पे हम खड़े हैं और यहीं से बदलाव शुरू होगा। और वो बदलाव खाली बिहार का नहीं होगा संजीव जी, उस बदलाव का असर तत्काल दिल्ली पे पड़ेगा, और दिल्ली का मतलब है देश पे पड़ेगा। राइट तो हम सर, वो एक नई तस्वीर देखने जा रहे हैं और उसके गवाह भी बन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जी। राइट सर, राइट। मैं बड़े अदब से धनंजय सर और सुशील जी से, मैं आदि आबादी मनोरमा जी हमारे साथ, एक मनोरमा जी से महिला वर्ग को लेकर टिप्पणी यदि आप अनुमति दें, सुशील सर और धनंजय सर। तो पहले एक मनोरमा जी छोटी सी टिप्पणी ले लूं पहले, फिर मैं धनंजय सर और सुशील सर के पास आता हूं। देखिए, एक तो ये देखिएगा जो वहां से तस्वीरें फिर आया मेरे पास, ये देखिए वोट न देने पाने का, ये नहीं अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ से आई लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला ये आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? वोट गिराबे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है। हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर ID कार्ड भी दिखा रहा है। हम लोग नहीं, वोटर ID कार्ड तो सब हमारे पास में है। चलिए ठीक है, ठीक। पूछने पर कह रहा है कि तुम्हारा जबरदस्ती है, यहाँ पे कोई जमींदारी है, ये सब बोल रहा था। चलिए ठीक है। ये दृश्य है कि जमींदारी है और आपका वोट हाँ संजीव जी, कुछ नई खबर आई है, मैं 1 मिनट का समय अगर आप दें। मेरे पास 2 खबरें आई हैं अभी। एक तो खेसारी लाल जी का जो घर है मुंबई में, उस पे बुलडोजर की तैयारी कर ली गई है, नोटिस वगैरह आ गया है। क्योंकि अब देखिए भाई, आपको कहीं ना कहीं तो एजेंसियों का यूज होगा। दूसरी खबर यह है कि छपरा जिले में एक में 150 लोगों के नाम इकट्ठे सामने आए हैं कि उनके वोटर लिस्ट में है ही नहीं। और जैसा अभी विजुअल आपने देखा कि इनका वोट तो डल गया, ये तो भाई साहब अभी आए, तो ये कौन डाल गया? ये कहीं ब्राजील वाली महिला तो नहीं आई वो? तो अभी आप महिला से पूछे तो महिला से मेरे कहने से सवाल जरूर पूछिए कि महिलाएं कहां से आ रही हैं। हम तो सोच रहे थे कि हरियाणा में किसी यूपी वाले ने वोट डाल दिया जाके, कोई मध्य प्रदेश का आ गया हरियाणा में, ये तो ब्राजील से इंपोर्ट हो रहे हैं। तो कहीं वो ईरान की या कहीं फ्रांस की महिला तो नहीं आके वोट डाल गई बिहार में? जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत चीजें दिलचस्प है। मनोरमा जी ये जो खेसारी लाल जी का है, हेलो, मैं एक सेकंड, केवल खेसारी लाल जी ने केवल ये टिप्पणी उन्होंने कर दी थी कि भाई 200 मंदिर आप चाहो तो बना लो, लेकिन उससे जो है किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य का नहीं होगा। ये उनका स्टेटमेंट है जिसकी सजा उन्हें देने की तैयारी चल रही है। वो धनंजय सर बेहतर बताएंगे क्योंकि वो महाराष्ट्र और बिहार दोनों का मिश्रण और बहुत सटायर करते हैं, दोनों पे पूछूंगा। पहले मनोरमा जी ये बताइएगा, यहाँ जो कार्ड्स खेला गया, देखिए 10,000 रुपए कैश पहुंचाना, और इधर तो है तेजस्वी ने भी कहा हम 30 देंगे सीधे, फिर उन्हें जो रोजगार है, फिर वो जो आजीविका दीदी और तमाम। तो क्या जो महिलाओं के नाते, और फिर आपका अपना बिहार में नेटवर्क है, आप लगातार वहां निगाह नजर रखती हैं, किस तरह के फीडबैक्स आपके पास है महिला वोटर्स के मन को लेकर? और देखिए अभी जो पहले चरण का वोटिंग चल रहा है उसमें 3 करोड़ 75 लाख से कुछ ज्यादा वोटर और 1 करोड़ 76 लाख से कुछ ज्यादा महिला वोटर हैं। एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, फिर मैं धनंजय सर और सुशील सर के पास जाना चाहूंगा। जी, मैं तो घूम भी रही हूँ, मोकामा गई, बेगूसराय गई, राजा पाकड़ गई, वैशाली गई, इन तमाम जगहों में, पटना, तो ये सारा इलाका घूम रही हूँ और देखा, बात भी किया। सबसे बड़ी बात, जब जो बहुत विकास की बात कर रहे हैं और मोदी और नीतीश कुमार दोनों के काम का गुणगान करे, उनसे भी जब पूछा जा रहा है कि आप तो पॉलिटिकल ओपिनियन दे रहे हैं, आपके साथ में आपकी बहन क्यों नहीं है, आपके घर मोहल्ले की लड़कियां क्यों नहीं? क्योंकि सारे जगह तो लड़के थे। अगर पॉलिटिकल ओपिनियन हमसे कोई शेयर करने आ भी रहा था तो गरीब महिलाएं आ रही थी।
कोई भी पढ़ी लिखी और स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली ऐसी कोई महिला हमें आकर पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देती। सुरक्षा की बात की गई तो चौराहे पर लड़के ही क्यों बैठे हुए थे? लड़कियां तो नहीं बैठी हुई थी। चाय के ठीहों पर लड़के थे, लड़कियां नहीं थी। तो ये सवाल जब हम सबसे कर रहे थे तो फिर वो इंट्रोस्पेक्शन करने लग रहे थे कि क्यों। आप चैनल पे ही देखिए, पुरुष है एक नहीं, ऐसा महिला नहीं, है। नहीं, हम लोग बुला लेकिन ये सच है, ये सच है। पॉलिटिकल ओपिनियन अभी बिहार में जब ये पढ़े लिखे लड़कों से जो कि जेनजी हैं और बाकी सारी बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार मोदी की तारीफ के साथ ही वो बार बार खुद इंटरवीन करके शिक्षा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत खराब काम किया है सरकार ने, एकदम फेल है। क्वेश्चन पेपर लीक, सेशन लेट, 5-5 साल अभी भी लग रहे हैं बिहार में, 4-4.5 साल ग्रेजुएशन करने में कुछ यूनिवर्सिटीज में। तो ये कंसर्न है। उनको भी नोएडा से पढ़ के आए हैं, भोपाल से पढ़ के आए हैं, मुंबई से पढ़ के आए हैं, तो फिर बेगूसराय में या मोकामा में या जहां भी है, तो जो भी वेल ऑफ फैमिली के लड़के, मैं तो सवर्न लोकेशन के बच्चों की बात कर रही हूँ, लेकिन उनकी बहनें वो नहीं आ रही हैं कोई पॉलिटिकल ओपिनियन देने के लिए, कुछ भी करने के लिए।